चलिए, कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह हो, चर्चा करनी हो तो वो कर लेते हैं अपन। बोल। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी शारीरिक कष्ट कुछ भी आता है तो ध्यान उसमें एकदम कैसे चला जाता है। जैसे अभी सिर दर्द कर रहा है तो मैं सुन भी रही थी, लेकिन बैक साइड माइंड में ये भी चल रहा था, सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। और जब सो भी जाती हूँ ना तो सोचती हूँ कि नहीं, ये नहीं सोचना, आत्मा का चिंतन करो। तो सिर दर्द इतना हावी होता है ना कि चिंतन तो एक साइड रह जाता है और आर्त ध्यान ज्यादा होने लग जाता है। सिर दर्द हो रहा है और वो एकदम कंटिन्यूअस धारा वैसे चलती ही रहती है। आती है एक दो बार आत्मा की वैसे, पर ऐसा क्यों होता है? वो कंटिन्यूअस धारा कैसे चलती है माइंड में? सिर दर्द हो रहा है वैसे वाला। देखो, ये तो अनादिकाल से चली रही है ना, कैसे चलती है, इसका जवाब तो यही है कि अभी तक वहीं की रुचि ज्यादा है। अभी तक शरीर में ममत्व तो पूरी तरह छूटा नहीं है ना। शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि छूटी नहीं है, तो वो तो आएगी बार बार। लेकिन भेद ज्ञान के अभ्यास से वो निरंतर वो विचार करे, तो उस अभ्यास से वो धारा धीरे धीरे खत्म होती है। और अभी मौका है क्या? अभी जैसे सिर दुखने की बात की ना, तो तत्काल दवाई मत लेना, थोड़ा महसूस करो उसको। मैंने कहा ना, वो कंटिन्यू होता नहीं है। कितनी देर हो, कितनी देर हो, 15-20 मिनट खुद महसूस करोगे कि थोड़ी देर बाद तो कम हो जाता है, फिर कभी वापस तेज हो जाता है। ऐसा होगा, है समझ? ऐसा भी होता है। अब कभी बहुत ही ऐसा बढ़ जाए तो कदाचित ऐसा विकल्प आ भी जाता है, दवाई वगैरह वो भी आ सकता है। अपनी भूमिका इस तरह की है कि वो सब चीजें भी होती हैं। लेकिन ये भेद ज्ञान का मौका है। उस समय विचार करके देखो, ये दर्द कहाँ है। अच्छा देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया विचार है, ये दर्द को मैं जान रहा हूँ या नहीं जान रहा हूँ। ये जान दर्द का रहा हूँ। जानना तो मुझे हो ही रहा है ना। है, सिर दर्द मुझे हो रहा है, बहुत बहुत तेज सिर दुख रहा है, बहुत तेज सिर दुख रहा है। कैसे पता चला कि सिर दुख? ज्ञान से पता चला ना। माने हाँ। जानना हुआ ना। तो माने हाँ। मेरा काम तो बराबर हो ही रहा है अभी। मेरा काम तो जानने का है ना। तो जानने का काम कहाँ खराब हुआ? जानना तो चालू है। मेरा जानने का काम नहीं रुका, इसका मतलब मेरे स्वभाव में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये बहुत बड़ी आराम की बात है क्या, कि मेरे स्वभाव में कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ इस दर्द को। मैं इस दर्द को जान रहा हूँ, मैं इस पीड़ा को जान रहा हूँ, तो जानने का काम तो मेरा अभी भी चालू है। तो चलो, एक चिंता तो मिटी कि मुझ में से कुछ खत्म तो नहीं हो गया, या मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं गया। बिगाड़ कुछ नहीं हुआ है ना। ये बात तो ठोस पक्की हो गई ना, कि मेरा बिगाड़ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जान तो रहूं मैं। अब रही बात कि बहुत हो रहा, बहुत तेज हो रहा, सहन नहीं हो रहा, तो सहन क्यों नहीं हो रहा है? अगर पड़ोसी के घर में कुछ भी होता है तो हमको सहन होता है या नहीं होता? पड़ोसी के घर में हो रहा होगा, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अभी इसको पड़ोसी नहीं माना, इसलिए मुझे उसका फर्क पड़ता है। समस्या यही है। शरीर को, है ना, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक बार इसका पड़ोसी होकर के मृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। एक बार वो इसका पड़ोसी होकर के, किसका पड़ोसी? आत्मा का पड़ोसी होकर के देख एक बार, है ना। आत्मा का पड़ोसी होकर के देखना है कि शरीर का पड़ोसी होकर के? देखो, बहुत से ऐसे जल्दबाजी में ऐसा अर्थ समझ लेता है कि एक बार तो तू आत्मा का पड़ोसी होकर, आत्मा का क्यों पड़ोसी? आत्मा तो मैं खुद हूँ। शरीर का पड़ोसी होकर के देख, है समझ? एक बार वो पड़ोस, ये सिर दर्द कहाँ हो रहा है? पड़ोस में हो रहा है। थोड़ा सा विचार चलाएंगे ना तो होता। देखो, भेद ज्ञान के अभ्यास से ही होता है। जो आपका प्रश्न है कि भाई ये क्यों होता है, क्यों धारा चल रही है, वो तो धारा इसीलिए चल रही है कि आज तक ममत्व पड़ा हुआ है, टूटा गया है। तो अहम बुद्धि टूटे तो वो धारा टूटे। और वो अहम बुद्धि कैसे टूटेगी? कि निरंतर भेद ज्ञान के अभ्यास से। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। निरंतर भेद विज्ञान चलाओ। उसमें शरीर कैसे मुझसे न्यारा है, मैं कैसे इससे न्यारा हूं, ये भेद विज्ञान निरंतर चला के देखो। ये देखो, जहां सिर है उस सिर में तो ज्ञान है नहीं। सिर को भी जानने वाला मैं, और सिर के दर्द को भी जानने वाला मैं। और ये सिर तो, ये तो पुद्गल है। अब वो मान लो किसी के ब्रेन ट्यूमर हो, है ना, और वो मर जाए, मुर्दा हो, तो ट्यूमर तो अभी भी वहीं पे ही।
लेकिन अब उस ट्यूमर को और उसके दर्द को जानने वाला है क्या वहां? अब कोई भी नहीं गया, वो तो जानने वाला तो गया। तो इसका मतलब उस शरीर में, उस सिर में, उसके दर्द में और जो भी रोग हो उनमें, उनमें ज्ञान कुछ भी नहीं। और मैं उन सबको जानने वाला। ये भिन्नता नजर आई ना वहां। ऐसे तरह तरह से भेद विज्ञान चला सकते हो, है ना। कर्मों के आधार पे भी चला सकते हो कि भाई कर्म के उदय से बाहर की सब दशाएं होती हैं। देख ही रहे ना अपन, साता असाता के उदय से। तो असाता का उदय आया तो ऐसा बाहर में काम हुआ। कह रहे ये भी व्यवहार का कथन है सिर्फ। क्यों? क्योंकि असाता का उदय तो असाता में रह जाता है, और ये सिर सिर में रह जाता है। क्या असाता का उदय किस में है, सिर में या कर्म में? सिर असाता का में। उदय तो कर्म में, कर्म का है। सिर में क्यों? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कर्म में, हाँ हाँ, कर्म में। कर्म में बात है। असाता तो खुद कर्म है ना। तो असाता का उदय तो असाता कर्म में, है ना। और वो जो सिर दर्द है वो सिर में है। तो वो सिर दर्द सिर की पर्याय। अच्छा, सिर दर्द भी सिर की पर्याय नहीं है, क्योंकि दर्द नाम तो हमने दिया ना। वो जो वैसा अनुभव हो रहा है उसको नाम तो हमने दिया है। वो तो उस सिर की एक प्रक्रिया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम हुई, यहाँ ज्यादा हुई, या यहाँ पे गैस बनी है, जो कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, है ना। असल में तो वात के दोष कहलाते हैं। आयुर्वेदिक की भाषा में को तो वात पित्त कफ तीन चीजें हैं, और सिर दर्द वगैरह वात का दोष है। तो वायु वहां पे बड़ी, किसी नस में वायु फंस गई ज्यादा, किसी में कम हो गई, या कुछ भी हो गया तो सिर दर्द करने लगे। तो वो जो दशा वहां हुई है, वायु का वहां रुकना, अटकना, ज्यादा होना, वो सब काम वहां हुआ। दर्द उसको नाम नहीं दिया। दर्द नाम दिया हमने उस अनुभव या उस वेदन। हम्म। ये हाँ। हमको हो रहा है, हमको हो रहा है, हमको हो रहा है, क्या हो रहा है हमको बताओ। सिर दर्द कैसे हो रहा है? और दर्द कहाँ नॉर्मल पे सिर, नॉर्मल सिर दर्द है? तब भी थोड़ा, वो जो नॉर्मल सिर दर्द करता है ना धूप से, वो थोड़ा तब भी, मतलब वो उससे मेरा थोड़ा बेध्यान हो जाता है कि थोड़ी कॉन्शियसनेस वहां पे आ जाती है। हम्म। लेकिन जब साइनसाइटिस हो जाता है ना थोड़ा बहुत, या साइनस आधा शीशी थोड़ा जो हो जाता है ना, उसमें तो ऐसा लगता है कि अब जल्दी से उपचार करूं, क्या सोचूं, क्या क्या खा सकती हूँ, कैसे उपचार हो ये चलता है माइंड में। आता है, वो विकल्प भी आता है, क्योंकि उसके प्रति अभी ममत्व तो टूटा नहीं, इसलिए उसके प्रति राग आता है। शरीर के प्रति अभी वैसा राग पड़ा हुआ है, तो ठीक करने का विचार भी आएगा। ऐसा नहीं कि इस भूमिका में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन वहां पे भेद ज्ञान चलाना, या उसके उपचार में कैसे अपन ठीक ठाक, जो भी अपनी भूमिका से विरुद्ध नहीं हो, ऐसा उपचार करें, ये भाव अपने को आ सकता है। अभी इतनी देर ये चर्चा चली तो सिर दर्द पे ध्यान गया। एक बार भी नहीं गया। तो बस, तो ये भेद ज्ञान से ये फायदा है, तत्व विचार करो निरंतर, अपना आप उपयोग उधर नहीं जाए। अरे एक की तो कुछ सर्जरी होने वाली थी। देखो उपयोग की बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली थी और उसको मैथ्स बहुत पसंद थी, गणित बहुत पसंद थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब आपको तो बेहोश करना पड़ा, कि कोई जरूरत नहीं है, तुमको मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करनी है, तुम मेरे सामने तो गणित के सवाल रख दो, और ऐसे ऐसे मेरा दिमाग उसमें लगा रहेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और वो उन्होंने पूरी सर्जरी कर दी, और ये अपना जो भी मैथ्स के सवाल था ये हल करता। असली किस्से हैं इस तरह के। तो ये तो उपयोग को डिस्ट्रैक्ट करने के, वो ध्यान को उधर डाइवर्ट करने के उपाय हैं। भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान सच्चा उपाय है। बाकी चीजें तो सच्ची नहीं है, वो मैथ्स के सवाल करना या कुछ और चीजों में ध्यान अटकाना, वहां पे उपयोग उधर लगा लेना, वो तो सच्चे नहीं है, वो तो खोटे हैं। हाँ, कर्णानुयोग के गणित है। जिसको गणित में रुचि है वो कर्णानुयोग की बात पढ़ने लगे, हाँ, तो वो उसमें पूरा समय निकाल दे, उसको विकल्प ही नहीं उठे कोई दूसरा। तो भेद ज्ञान की महिमा है ये सब। कुल मिला के तत्व विचार करो। सिर कहाँ है? सिर दर्द कहाँ है? मुझे दर्द है क्या? दर्द का अनुभव कैसे कर रहा हूँ? कि जान के ही तो कर रहा हूँ, जान नहीं तो हो रहा, और क्या हो रहा है बताओ। दर्द का क्या हो रहा है? जान ज्ञान हो नहीं रहा हो है। रहा, जानने के अलावा क्या हो? तो जानना मेरा काम ही तो है। ठीक है, मैं जान तो रहा हूँ, क्या गड़बड़? कुछ भी गड़बड़ नहीं। और शरीर का काम शरीर में है, कर्म का काम कर्म में। तो जैसा जो बनाओ बना है सो बने। ऐसा भेद विज्ञान चलाते रहो, थोड़ी देर में तो यूं गायब होता है, ऐसा। स्वाधीन गायब ऐसा। होता है लेकिन तो, जैसे अभी चर्चा हुई ना, तो अब एकदम फील ही नहीं हो रहा है हाँ बिल्कुल कि सिर दर्द हो रहा था, नहीं हो हाँ, रहा नहीं था, मतलब। होगा। अरे और बताता हूँ, देखो, ये तो अपन ने तत्व विचार की बात की, जो कि असली उपाय है। जो भी जैसे दूसरे उपाय बताया ना, मैथ्स वगैरह। मान लो आपकी तबीयत खराब हो, अब क्या कहूँ देखो,
जो शादीशुदा महिलाएं होती है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगी। अब वो अपने ससुराल में है और तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और अचानक से, एकदम से, उसका भाई या उसका पिता जो उसको बहुत प्रिय है, वो उसके सामने आ जाता, सरप्राइज देकर के उसके सामने आ जाता, क्या होता है फिर? अब उसको कोई सिरदर्द महसूस ही नहीं हो रहा, कोई सिरदर्द महसूस नहीं हो रहा, गायब हो गया। तो ये तो झूठा राग है, जबकि क्या, ये तो झूठा राग है। अब यहाँ पे असली काम, जिसके प्रति वास्तव में अपने को प्रेम होना चाहिए, ऐसे आत्म तत्व का विचार चले, भेद ज्ञान चले, तो वो अपने आप ही दूर भागता है। क्या? और भागे या नहीं भागे, वो तो शरीर की क्रिया है, होती रहे शरीर में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझ में नहीं होती, है ना? सिर दर्द कहाँ है? यहाँ कहेंगे कि तेरा सिर ही नहीं तो सिर दर्द कहाँ है, तेरे ब्लड ही नहीं तो ब्लड प्रेशर कहाँ से? समझ में ही बात? तो यहाँ तो इतनी ऊंची बात चलती है, अपना अध्यात्म तो इतना ऊंचा है कि जब तेरे सिर ही नहीं है तो सिर दर्द कहाँ से हो? जब तेरे खून ही नहीं है तो वो खून का रक्तचाप कैसे बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि हार्ट अटैक आया, सब हार्ट ही नहीं है तो हार्ट अटैक कहाँ से? ये विचार करना उस समय। हालांकि ऐसा लगता है कि साहब जब सिर दुखता है तब महसूस वो सब बहुत भारी लगता है। देखो, तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही होगा, निरंतर वो विचार चलता रहे तभी होगा, और कोई उपाय नहीं। क्या करोगे? इसके अलावा और कोई उपाय हो तो बताओ। यही उपाय है। ये जो ज्ञान होता है, दर्द का ज्ञान हुआ ना, तो दर्द घुस गया ना ज्ञान में, है? दर्द घुस गया ज्ञान में, ये दर्द भी इस ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता। सिर ने तो उस ज्ञान में प्रवेश किया ही नहीं, लेकिन उस सिर दर्द ने भी उस ज्ञान में प्रवेश नहीं। तो वो जो दर्द है, वो दर्द का ज्ञान हुआ। यहाँ कहते हैं दर्द का ज्ञान कहना भी व्यवहार की बात, वो तो ज्ञान का ही ज्ञान है ना। अपन तो इतने आगे की बात करते हैं ना कि ज्ञान का ही ज्ञान है, दर्द का भी ज्ञान क्या हुआ? तो ठीक है, एक सामान्य व्यवहार से अपन कह देते हैं। देखो, और सारा का सारा कहाँ है? अच्छा, वेदन कहाँ होता है? कहते हैं वेदन तो ज्ञान में ही होता है ना। लेकिन किसका वेदन? अब ये विचार करो, वो ज्ञान का ही वेदन है ना। जब अपन ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में चर्चा करते हैं, तो वेदन किसका है? कि वेदन तो ज्ञान का ही है, क्योंकि ज्ञान में किसी और का प्रवेश हो सकता है क्या? ज्ञान में अगर किसी और का प्रवेश हो जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ज्ञान में किसी और का प्रवेश हो तो या तो ज्ञान उस रूप हो जाए, या वो वस्तु ज्ञान रूप हो, दोनों में से कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा पर कभी होता नहीं। सुख दुख का वेदन तो जीव को ही होता है ना। ये सर दुख रहा है या हाँ, होता है शारीरिक ना। कुछ भी वेदना हुई तो शरीर कहाँ सहन कर रहा है? वो तो आत्मा में ही क्या होता है शरीर? ना। शरीर कहाँ सहन कर देखो, रहा है? शरीर तो कुछ जानता ही नहीं है, शरीर क्यों सहन करने लगा? दूसरी बात, सहन करना जो अपन कहते हैं, ये भी कोरा अपने वो राग द्वेष की पर्याय ही तो है। सहन करना क्या है? अरे बहुत हो रहा, बहुत हो रहा, लेकिन मैं सहन कर रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं कर रहा, जा नहीं रहा है सिर्फ, और क्या? और सहन करना जो मानता है, उसने तो वास्तव में खुद को पर का कर्ता मान रखा है। मुनिराज उपसर्ग सहन करते हैं या नहीं करते? अपन ने पहले भी ये विचार किया। मुनिराज को अगर उपसर्ग का सहन करने वाला मानो, तो वो तो बिल्कुल उनको गाली देने जैसा है, क्योंकि सहन करने में तो दुख का भाव आया ना। और मुनिराज तो उस उपसर्ग के होते ही आत्मलीन हो गए, तो आत्मा का सुख भोग रहे हैं। अब बताओ, सुख भोग रहे हैं या सहन कर रहे हैं? हम्म? तो सुख उपसर्ग भोग रहा सहन करना, ऐसा अगर मुनिराज के लिए कहा जाए, तो वो तो एक तरह से उनको गाली देने जैसा है। ठीक है, लेकिन लोग व्यवहार के लिए अपन कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं कि मुनिराज सहन कर रहे हैं। मुनिराज से पूछो कि वो सहन करते हैं, वो तो कहते हैं मैं तो अतीन्द्रिय सुख भोग रहा, और तुम्हें दिखता है कि सहन कर रहा हूँ, सहन कर। रही बात सुख दुख के वेदन की, तो करता है ना, बिल्कुल जीव करता है। तो कैसे करता है? कि जानता ही तो है, और क्या होता है। और दुख क्या है? दुख तो आकुलता है। और आकुलता क्या है? कि राग द्वेष मोह, इन्हीं की वजह से वो इच्छाएं पैदा होती है, उन्हीं से आकुलता पैदा होती है। तो क्यों हुई आकुलता पैदा? कि मैंने गलत जगह पर अहम कर रखा था, गलत जगह पर मैंने ममत्व कर रखा था, तो अपने आप वो राग द्वेष मोह की आकुलता पैदा होती है, और इसीलिए दुख होता है। आया समझ? है। तो भैया मैंने इस चीज का जो बहुत सुख दुख अच्छे का, से
मैंने इस चीज का बहुत अच्छे हम्म। से प्रैक्टिस मतलब अनुभव में आया है मेरे को ये चीज। जब शारीरिक पूरी हाँ, क्षमताओं से बाहर हो चुका था तो फिर मैंने अपने आप को पूरा सुप्रत कर दिया था कि शरीर से मेरे को कोई मतलब वो नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं कैसा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। फिर मुझे स्वाध्याय का मतलब ऐसा वो चढ़ा हुआ था कि वो और अपनी आत्मा में ही मतलब एकदम ऐसा लगता था शांति से अपन बैठे हैं। और अपने को कोई इससे इसका अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसकी वेदना को भी समझ के जानना ही है अपने को मतलब। और उस समय भी जब मुझे सही बहुत है, दर्द वेद में था क्या मेरे कर। स्वाध्याय आपका। जी। हम्म। भैया मेरा एक प्रश्न था, मैं एक करूँ? पर, हाँ बोलिए। अ, जैसे मेरा ये पूछना था कि बुद्धिमान आयु में कितनी बुद्धिमान आयु हम मतलब कितनी आयु का बंध कर सकते हैं? अभी जैसे मैं मनुष्य गति में हूँ, तो मेरी कितनी आयु तक का बंद हो जाएगा, कितनी गति तक का बंद हो जाएगा? एक ही आयु का बंद होगा ना? हाँ, सिर्फ अगली आयु एक ही आयु बंधती है, उससे आगे की नहीं बंधती। मतलब यूं फिर समझ लो, आयु तो ज्यादा से ज्यादा कितनी की 33 साल। 33 सागर से ज्यादा कोई बंध ही नहीं सकता। सातवें नरक मतलब की अथवा एक ही सर्वार आयु सिद्धि। बंधेगी। जी। हाँ। तो फिर ऐसा कथन क्यों आता है शास्त्रों में? जैसे वो एक मुनिराज का कथन आता था, द्रोण नीति मुनिराज का, कि वो उन्होंने माया मतलब वो उनकी जगह पर वो आकर के बैठ गए थे। एक मुनिराज का कथन नहीं आता है, उनकी जगह पर वो आके बैठ गए थे, तो फिर वो लोगों ने उनको भी वो मुनि मान करके उनकी पूजा भक्ति करी। तो ऐसी मायाचारी के प्रभाव से एक तो उन्होंने महाव्रत धारण किया था तो उसके प्रभाव से उनको स्वर्ग मिला। फिर उन्होंने मायाचारी करी तो फिर उसके प्रभाव से उनको नरक वो सॉरी तिर्यंच गति का बंध हुआ था, वो फिर वही जीव भामंडल बने थे। नहीं देखो, तो उसी भव में नहीं बंधा हो। वहां पे, वहां जो मायाचारी आदि का बताया ना, तो उससे वो आयु की बात नहीं की गई वहां। वहां तो यूं समझना कि उसमें जो उसने चारित्र मोहनी कर्म बांधा। चंद्रगुप्त मुनिराज थे शायद, हैं? मुझे ध्यान नहीं कि कौन सा मुनिराज थे या क्या थे वो। मेरे को उनका पूरा उन्हें बस ये कहानी मुनिराज का जरूर नाम मुझे सुनिए भी कि याद ऐसा नहीं एक आ रहा। मुनिराज का किस्सा हुआ। कोई बात नहीं हो तो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयु एक बार में एक ही बंधती। वहां बात ऐसी समझना, देखो प्रथमान युग की शैली है। आगे के कई भव ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुए। वो तो अगले भव में अब जो कुछ भी किया, जैसे इस भव में जो आयु बांधी थी, है ना, इस भव में जो आयु बांधी थी, वो अब अगले भव में भोग ही रहे हैं। अगले भाव में कैसे भोग रहे हैं कि देवपना मिल गया। लेकिन अब उस देवपने के अंदर भी कुछ ऐसे भाव इनके निरंतर चलते रहे, जैसे पिछली माया चली थी ऐसी यहाँ पे चलती रही, तो अगले भाव में फिर तिर्यंच बन गए, फिर कुछ और बन गए, फिर कुछ और बन गए। तो ये सिर्फ वर्तमान भाव की बात नहीं। आयु तो एक समय में एक ही बंधेगी। हाँ, गति आपके बंध सकती है, अलग गति बंध सकती है ना, पर भैया है ना, क्योंकि गति जो है वो प्रथमायुग में नाम तो कर्म का भेद है। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है और सुना भी ऐसा ही है। जैसे कथा करी थी तो कि ना, वो उन्होंने उस समय महाव्रत धारण करे थे, उसके प्रभाव से जो आयु का बंध हुआ था तो उन्होंने स्वर्ग को भोगा। लेकिन उसी समय उन्होंने मायाचारी करी थी तो मायाचारी का बंध उनको तिर्यंच गति का परिणाम हुआ। तो स्वर्ग से चल करके फिर वो तिर्यंच बने और वही जीव भामंडल तो बना था। तिर्यंच बने, वो स्वर्ग में बांधी तिर्यंच आयु, यहाँ पे तिर्यंच आयु नहीं बन सकती। वहां गति लिखा होगा, गति आगे तिर्यंच गति भी बांधी, आयु नहीं लिखा होगा, उसे देखिएगा, क्योंकि तो एक फिर बार वहां में से दो चल आयु कर बंधती नहीं। वहां से चलकर लिखा है ना कि वहां स्वर्ग की आयु भोगने के बाद फिर उन्हें, क्योंकि फिर उद्वेलना भी तो हो जाती है स्वर्ग में जब महाव्रत धारण किया सम्यक दृष्टि जीव है, या यूं कहें तो फिर वो महाव्रत धारण किया उन्होंने और उद्वेलित भी तो हो जाती है ना स्वर्ग में, मान लीजिए देखो, प्रकृति में वहां मारीची के भव दिखाए ना, जैसे ना, मारीची में मारीची के भव कैसे दिखाए कि अभी ये वहां स्वर्ग गया, फिर मनुष्य हुआ, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य हुआ, फिर उसके बाद नारकी हो गया, फिर तिर्यंच हो गया, और तरह तरह के तिर्यंच भव धारण किए। तो वो क्या मारीची के भव की वजह से हुआ क्या वो सारा का सारा? या वो सारी आयु उन्होंने मारीची की आयु में बांध ली थी क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये प्रथमान योग की शैली बहुत व्यवहार की शैली, वह सामान्य कथन कर दिया। प्रथमान योग में तो एग्जैक्ट बताएंगे भी नहीं। रावण नरक क्यों गया बताओ? रावण नरक क्यों गया? प्रथमान युग तो खट से गएगा, सीता हरण के कारण, पर स्त्री हरण के कारण नरक गया, है ना।
तो फिर वो जो मधु राजा था, वो मधु जो प्रद्युम्न कुमार का जीव, उसने चंद्राभा का हरण कर लिया था और अपनी रानी बना लिया था। रावण ने रानी तो नहीं बनाया था। रावण ने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगा, है ना, रानी भी नहीं बनाया। तो रावण तो नरक में गया, और वो मधु वो कैसे भोग भूमि में चला गया है? मधु और चंद्राभा वो तो दोनों पति पत्नी जैसे रहने लग गए। तो प्रथमान योग की शैली को समझिए। आठवां अधिकार पढ़ा ना अपन ने, वो इसीलिए पढ़ा। प्रथमान योग में ये बात आती है, ऐसी कई बातें आएंगी क्या। तो उसमें तो भी मैं कह रहा हूं, वहां भी आयु नहीं लिखा होगा। सिद्धांत की बात एकदम विरुद्ध करके नहीं लिखते कभी भी आचार्य। इसके फल में उन्होंने ऐसे ऐसे भव भोगे, ऐसी ऐसी गति बांधी, ये लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा कि एक साथ ही उन्होंने देव आयु भी बांध ली और अगले उसकी अगली तिर्यंच आयु भी बांध ली। असंभव बात। पर सिद्धांत विरुद्ध बात का कथन तो स्पष्ट रूप से उसमें आएगा भी नहीं। देखिएगा उसको वापस, वहां क्या लिखा है। आगे की आयु बांधी ऐसा लिखा क्या कि अभी अभी मैंने बांध ली उन्होंने आगे की आयु है। हाँ, मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा एक साथ दो आयु कैसे बंधेगी, जब स्वर्ग की आयु बंधी है तो हम ऐसा कैसे कह सकते कि मायाचारी की भी उन्होंने करी तो तिर्यंच इसी कारण से बने क्योंकि उन्होंने ऐसी मायाचारी करी है। मैं क्या कह और रहा ऐसा ही हूँ कथन कि आया था तो गति बोले होगा। अरे सुनिए, पूरी बात सुनिए। वहां या तो गति लिखा होगा, और या ऐसा लिखा होगा कि ऐसी मायाचारी के फल में तरह तरह के भव उनको भोगने पड़े। आगे वो देव हुए, या देव के बाद वो तिर्यंच हुए, या जो जो भी पर्याय आगे हुई, वो इस तरह से कुछ लिखा हो। वो पेज आपके सामने हो तो दिखाइए भाई, अभी निकाल के देख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मैं कल शास्त्र जी लेके आऊंगी। हाँ, कौन से ग्रंथ का है? ये उसमें आता है भैया जी, कथानक है उसका, पद्म पुराण का ही कथानक है देखो, शायद, नहीं, पद्म पुराण का नहीं है। मैं पूछ लूंगी वो। एक्चुअली ये कथानक था, उन्होंने सुनाया था कि ऐसा मुनिराज का ऐसा हुआ, फिर उन्होंने इस तरीके से करा। ये देखो, ये सुनाने सुनाने में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, जाने कौन जाने और किस जब ढंग से मैंने सुनाएगा। प्रश्न किया, इसीलिए एक तो मिनट, आगे प्रश्न सुनो किया सुनो तो आगे पूरी बात। इंदौर के जो पंडित जी है ना, उन्होंने भी यही बोला, बोले उन्होंने ऐसा ही बताया है, और ऐसा कई बार उन्होंने बोला है कि उन्होंने दोनों आयु का बंध करा था, एक आयु के प्रभाव से स्वर्ग में गए और दूसरी आयु के प्रभाव से तिर्यंची अगर बने। किसी ने ऐसा बोला है, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोला है। ये सिद्धांत विरुद्ध बात, ये हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़िए, उसमें कहीं आए तो बताइए। अब किसी ने कहा, अब किसी ने क्या कहा, फिर आपने क्या सुना, और उसने उस कथानक को किस ढंग से समझा, अब वो क्या कह रहे हैं वो अपने को पता भी नहीं। मूल आचार्यों ने क्या कहा उस बात को लिए, है ना। जी इसलिए भैया। मैंने कहा ग्रंथ का नाम बताइए और ग्रंथ में देखिए। नहीं मिलेगा वैसा, एक बार में दो आयु बंध ही नहीं सकती, असंभव है बात, नहीं बंधेगी, है ना। वर्तमान जी में जो भोग रहे हैं वो चल ही रही है, और अगला अगले भाव में जो भोगेंगे वो आयु बंधेगी, बस एक आयु बंधेगी। अभी मान लो आपको अच्छा, अगले भाव में स्वर्ग में जाना, और उसके आगे फिर मनुष्य बनना है, तो आपको इसी भाव में वो अगले अगला मनुष्य नहीं बनेगा, तो वो नहीं बंधेगी। अगले में स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की ही बंधेगी। इसके बारे में एक ऐसा ऐसा भी समझ। कथन आता है ना, जैसे महावीर भगवान के समोचरण में कोई जा रहे थे राजा, तो उन्होंने मुनि मुनि के भाव पूछे उस उन मुनि के। तो उन्होंने बोलो कि अभी सातवें नरक जैसे उनके भाव हो रहे हैं, फिर बोला सरवार सिद्धि जैसे, और फिर वो तो मोक्ष गए। मतलब ये सब भावों का ही तो कमाल था वहां पे। उनकी आयु बंधी नहीं थी, मतलब हाँ, बनती नहीं थी। आयु तो बंधी ही नहीं थी। वहां तो बताइए इस समय कैसे भाव हैं। इस समय ऐसे भाव हैं कि अगर आयु बंधे तो वो नरक में जाओ। नरक फिर में थोड़ी चले। देर बाद पूछा कि अभी कैसे भाव हैं, कि अभी तो ऐसे भाव हैं कि स्वर्ग में जाओ। और ये बात हुई इतनी देर में, तो केवल ज्ञान। तो उन्होंने ये जी। थोड़ा कहा था कि ये वहां जाएंगे, ये नहीं पूछा गया ये कहाँ जाएंगे। ये पूछा गया कि अभी कैसे भाव है, वो भावों की जाति थी। चलिए भैया, तो इसलिए हमारा तो वो एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि एक ही भाव की आयु बंधेगी। हम वहां पर बोले नहीं, दोनों बांधी दोनों बांधी, तो वो, और ये मन में बिल्कुल था कि झूठ हम है, नहीं बन कैसे। सकती। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, ये सिद्धांत विरुद्ध बात है। सिद्धांत में कहीं नहीं आएगा। कर्णन योग का सिद्धांत है, एक बार में एक ही आयु बंधती है, अगली। और जब उसको भोगने लगोगे तब, और जो अगली आयु बंधेगी उसमें भी नियम है, हर कभी नहीं बंध जाती। आयु का त्रिभाग पड़ता है तब बंधती है। 8 त्रिभाग होते हैं, उन 8 त्रिभाग में से किसी एक त्रिभाग में बंधेगी, और तब भी नहीं बंधे तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले बंधेगी। इतना नियम है। तो आयु कर्म ऐसा नहीं है जो कि दो दो बंधी। अच्छा, फिर दो बंध सकती है तो फिर तीन तीन भी बंध सकती है।
क्योंकि नियम तो एक का रहता है, या फिर अब अनेक हुआ तो अनेक में तो कुछ भी हो जाए। जब दो की बंध गई तो तीन की क्यों नहीं, और चार की क्यों हाँ, नहीं। फिर तो एक ही भाव में कई आयु का बंध हो जाएगा, ऐसा हो तो फिर ये सिद्धांत तो गलत ही हो गया हो। एक बार हाँ, में एक ही आयु सिद्धांत का गलत बंध हो है, गया। विरुद्ध बात है वो, है ना, वो उचित नहीं है। इसलिए अपने को तो पढ़े हुए पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर भी भरोसा मत कर। तो कह रहा हूँ ग्रंथों में है, उस हिसाब से उस पर भरोसा कर। अ, कोई अगर मुनिराज के शरीर परिवर्तन का समय आ गया और सिर्फ उस समय से पहले उनके भाव बिगड़ गए, तो वो नरक निगोद जा सकते हैं। देखो ऐसा है कि कोई अचानक से नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अभी तक तो आत्मलीन थे और अचानक एक समय पहले ही उनके भाव बिगड़े, एक समय नहीं होता। अंतर मुहूर्त तो लगता है। कोई भी भाव अंतर मुहूर्त तो टिकता है। तो आयु बंधने का जो काम अपन देखते हैं, आयु बंधने का कार्य वो त्रिभाग में होता है। 8 त्रिभाग होते हैं इस तरह के। और या फिर मरण के जस्ट अंतर मुहूर्त पहले, बस। लेकिन वो भाव कंटिन्यू वैसे चले आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर का पूरा जीवन तो सब ऐसा चलता रहा और आखिरी के अंतर मुहूर्त में ऐसे भाव बिगड़ गए कि नरक जा पहुंचे, ऐसा नहीं होता, है ना। तो कुछ समय वो भाव चलते हैं वैसे, उस तरफ गाड़ी। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि एकदम से ही रोड पे चलते चलते वो सीधे खाई में कूद गई। और खाई के पहले उसका वो जो भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आता है, बिगाड़ आता है, वो सब होता है ना। पहले वो गाड़ी मेन रोड से उतर के कच्चे में उतरेगी, कच्चे रास्ते पे उतरेगी, फिर धीरे धीरे खाई की तरफ, ऐसा ही होगा। अचानक तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम बढ़िया हाईवे चल रहा है और फिर एकदम खाई आ गई, ऐसा कभी नहीं। तो थोड़ा उस तरफ का ढाल होगा ही सही, ऐसा। ठीक है, चलिए, है ना, समय भी हो गया अपना, समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।